नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अब चरम पर पहुंच चुका है और खबरें ये आ रही हैं कि 16 मई की शाम से दोनों देशों के बीच जंग शुरू हो सकती है। जी हां, 16 मई। जो विश्वासी सूत्र हमारे हैं वो बता रहे हैं कि सब कुछ फाइनल हो गया है। 16 मई की शाम से यह युद्ध शुरू हो सकता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने बिल्कुल कड़ा और सख्त रुख अपनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को यह पूरी छूट दे दी है कि वो समय, जगह और इस युद्ध को शुरू करने का तरीका खुद तय कर ले। सूत्रों का कहना है कि 16 मई की शाम को कुछ बड़ा होने वाला है। भारतीय सेना ने एलओसी पर इंटरनेशनल बॉर्डर पर अपनी तैनाती बढ़ा दी है। टैंक, फाइटर जेट्स और मिसाइल सिस्टम को तैयार रखा गया है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह रोजाना सेना प्रमुखों, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और एयरफोर्स के चीफ अमरप्रीत सिंह के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हर पल की खबर पर नजर रख रहे हैं। दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग्स का दौर चल रहा है और भारत ने यह साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान ने गलती से भी कोई गलती की तो जवाब ऐसा होगा कि वो सदमे में आ जाएंगे और इस बार का जवाब वो कभी नहीं भूलेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। भारत के सख्त रुख और जंग की आशंका ने वहां के बड़े बड़े लोगों में खलबली मचा दी है। कई पूर्व सेना अध्यक्ष, कई जनरल, पूर्व प्रधानमंत्री और सांसद अब देश छोड़कर भागने लग गए हैं। पूर्व सेना अध्यक्ष रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा को तो दुबई में स्पॉट किया गया, यानी कि वो पाकिस्तान से इस मुश्किल घड़ी में पीछा छुड़ाकर भाग गए हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जंग की स्थिति आई तो पाकिस्तान इस बार निस्तनाबूत हो जाएगा। इसके अलावा रिटायर्ड जनरल राहिल शरीफ भी सऊदी अरब में वो पहुंच गए हैं और वहां पर पनाह ले ली है। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पहले से ही लंदन में है और उनके अब वापस आने की भी कोई संभावना नहीं है। साकिब खाकान अब्बासी को कनाडा में देखा गया। बिलावल भुट्टो तो स्विट्जरलैंड में है, जबकि मौलाना फजाल उर रहमान तुर्की जो है वो तुर्की में छिपे हुए हैं। कई छोटे मोटे सांसद भी खाड़ी देशों और यूरोप के देशों में भाग चुके हैं। पाकिस्तान की जनता में इस बार बहुत ज़्यादा गुस्सा अपने देश के खिलाफ ही है और सोशल मीडिया पर तो उनका गुस्सा फूट रहा है और वो पाकिस्तानी नेताओं को ही और वहाँ के सेनाओं को कोस रहे हैं और वो लिख रहे हैं कि ये वही लोग हैं जो जंग की बात तो करते हैं लेकिन अब डर के मारे यहाँ से भाग रहे हैं। भारत सरकार ने कोई कसर अब नहीं छोड़ी है एक्शन लेने की। जंग की स्थिति से निपटने के लिए कल यानी कि 7 मई को देश भर में एक बड़ा मॉक ड्रिल करने की योजना है और इसको लेकर के एडवाइजरी भी जारी कर दी है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि MHA ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस ड्रिल में सेना, नौसेना, वायुसेना के सभी यूनिट्स को युद्ध जैसे हालात में टेस्ट किया जाएगा। NDRF और SDRF की टीमें आपदा प्रबंधन के लिए तैयार रहेंगी। पुलिस और प्रशासन को हर जिले में अलर्ट रहने को कहा गया है। अस्पतालों और बंकरों की जांच की जा रही है। आम जनता को भी इमरजेंसी के समय में क्या करना चाहिए इसके बारे में बताया जाएगा, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इस मॉक ड्रिल का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि अगर जंग छिड़ती है तो भारत हर मोर्चे पर तैयार हो जाएगा। सरकार ने स्कूलों, कॉलेजों और ऑफिसों को भी मॉक ड्रिल में शामिल होने के लिए कहा गया है। देखिए, जो जानकारी सरकार के सूत्र हमें दे रहे हैं वो ये कि कल एक सायरन बजेगा, वो हवाई सायरन होगा, जिसके बाद लोग सचेत हो जाएंगे कि उन्हें इससे किस तरीके से इस पर रिस्पॉन्ड करना है। इसके अलावा आप तस्वीरें लगातार अपने फ़ोन स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि अभी बच्चों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है कॉलेजेस में कि अगर तेज़ धमाका होता है या फिर बमबारी की आवाज़ें आती हैं तो उस वक्त पहले तो बच्चे जो है अपने सुरक्षित स्थान के नीचे छिप जाएंगे। अगर वो उस वक्त बेंच पर पढ़ाई कर रहे हैं, टेबल पर हैं, तो टेबल के नीचे छुप जाए। अगर वो अपने घर पर है तो घर पर एक ऐसे सुरक्षित स्थान पर वो छिप जाए जहाँ पर खतरा उसके लिए कम हो। इसके अलावा बड़ी जानकारी यह है कि 1974 के बाद 51 सालों में पहली बार मॉक ड्रिल कर देश की जनता को तैयार किया जा रहा है। यानी आप समझ लीजिए कि इसका संदेश क्या जाएगा
पाकिस्तान तक ये संदेश जाएगा कि भारत इस जंग को लड़ने ही नहीं बल्कि इस जंग में जीतने के लिए भी तैयार है। क्योंकि जब युद्ध की स्थिति होती है तो लोग पैनिक हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर वो करें तो करें क्या, बचे तो कैसे बचें। इसलिए ये मॉक ड्रिल कर लोगों को ये बता दिया जाएगा कि इस तरह की अगर स्थिति आएगी तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तीनों ही सेनाओं के जवान, तमाम पुलिस अधिकारी, तमाम पुलिस फोर्स, तमाम बटालियंस आपकी सुरक्षा में तैनात हैं और आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। इसके अलावा जो जानकारी हमें मिल रही है कि कल जो है एक ब्लैकआउट किया जा सकता है, यानी कि पूरा का पूरा भारत अंधेरे में डूब जाएगा। इसके पीछे ये कारण है कि जब भी दुश्मन देश आक्रमण करता है तो वो ऊपर से यानी कि हवाई सर्वेक्षण से ये देखता है कि आखिर बम कहाँ फेंके जाएं, बारूद कहाँ फेंके जाएं, गोले कहाँ दागे जाएं, क्योंकि कई रिहायशी इलाके होते हैं और इसमें से एक बार में कई लोगों को घायल किया जा सकता है। ऐसे में अगर ब्लैकआउट की स्थिति से लोग निपट जाते हैं तो युद्ध के समय में यदि ब्लैकआउट हुआ तो ऊपर से दुश्मन देश को ये पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन सा इलाका क्या है, यहाँ पर क्या चीजें हैं। और ऐसे में क्या होता है कि जो संभावनाएं हैं बम गिरने की, बमबाजी की, वो बहुत हद तक कम हो जाती हैं। भारत ने इस तरीके से अब कमर कस ली है। इसके अलावा LOC पर भी अतिरिक्त चौकियां बना दी गई हैं और वह ड्रोन और सैटेलाइट से निगरानी हो रही है। पाकिस्तानी विमानों के लिए भारत का एयर स्पेस 23 मई तक बंद कर दिया गया है। सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित करके यह मैसेज दे दिया गया है पाकिस्तान को कि आपका दाना पानी, हुक्का पानी हम रोक देंगे, जिससे पाकिस्तान में पानी की किल्लत हो गई है। इसके अलावा भारत ने 20 से ज्यादा देशों को पहलगाम हमले की जानकारी पहले ही दे दी और पाकिस्तान को जो है कूटनीतिक तौर पर यानी कि एक वैश्विक तौर पर अलग थलग करने की रणनीति बना ली है। चाहे वो तेल हो, गैस हो, जरूरी सामानों का स्टॉक हो, वो भारत में बढ़ा दिया गया है। रेलवे के साथ साथ रोडवेज नेटवर्क को भी सेना की जरूरतों के हिसाब से इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए वो भी तैयार है। कुछ दिन पहले आपने एक तस्वीरें देखी होंगी कि राफेल को किस तरीके से गंगा एक्सप्रेसवे पर उतार दिया गया था। इसके अलावा पाकिस्तान के साइबर हमलों से बचने के लिए नई तकनीक और हैकर्स की जो टीमें हैं वो पहले से तैनात कर दी गई है, यानी कि भारत सरकार इस बार फूक फूक कर कदम रख रही है। इसके अलावा एक जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक और एडवाइजरी जारी की है, जिसके अनुसार आपको घर पर थोड़े बहुत कैश रखने हैं। आपको कई बार हमने देखा है कि हम ज़्यादातर UPI ट्रांजैक्शन करते हैं या बैंक टू बैंक हमारा ट्रांजैक्शन होता है, ऐसे में हमारे पास कैश नहीं होता। युद्ध के समय में क्या होता है कि हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि लोग घर से बाहर ना निकल पाएं, बैंक ATMs वगैरह बंद होते हैं। ऐसे में सरकार ने ये निर्देश दिया है कि 1-2 महीने के लिए कुछ कैश जो है आप उसे घर में स्टोर कर लें, कुछ राशन आप स्टोर कर लें, जरूरत की चीज़ें स्टोर कर लें। इसके अलावा यदि आपके घर में कोई बच्चा है, कोई बीमार व्यक्ति है, तो उनके लिए खाने पीने की चीज़ें जो होती हैं, रेडी टू मेड जो इंस्टेंट चीज़ें होती हैं जो बन जाती हैं, वो आप स्टॉक में रख लें। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि भारत की जनता में गुस्सा है, उसके साथ साथ एक जोश भी है। हम ये कह रहे हैं कि मोदी जी इस बार पाकिस्तान को आप सबक सिखा दो, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, बेंगलुरु हो, कोलकाता हो, चेन्नई हो, तमाम बड़े शहरों में लोग जो है सेना के हौसला को सलाम कर रहे हैं। कई जगह पर व्यापारी संगठनों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किए। कुछ दिन पहले हमने भी आपको तस्वीर दिखाई कि किस तरीके से जंतर मंतर पर पूर्व सैनिक उतरे और उनका ये कहना था कि अगर जंग की स्थिति में सरकार पूर्व सैनिकों का साथ मांगती है तो वो भी इसके लिए तैयार है। इसके अलावा एक डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जाने माने रिटायर्ड जनरल अनिल भट्ट, उनका कहना है कि भारत इस बार कोई कसर नहीं छोड़ेगा। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को पता है कि हमारी सेना क्या कर सकती है। इस बार शायद कुछ बड़ा ऑपरेशन होने वाला हो। पाकिस्तान की सेना और सरकार जो है पहले से ही भारत से डरी हुई है। उनके जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उनका कहना है कि अल्लाह युद्ध को टाल दे। यहाँ की जनता में भी घबराहट है क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवादियों को चुन चुन कर मार गिराया जाएगा। भारत ने दुनिया को ये बता दिया है कि वो शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई गलती करेगा तो वो जवाब भी देना जानता है। PM मोदी का ये बयान आया था कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा था कि ये
नरेंद्र मोदी का भारत है। हम चुन चुनकर बदला लेंगे। हर हिंदुस्तानी के दिल में ये बातें गूंज रही हैं और इस बार जब पानी सर से ऊपर चला गया है तो अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं 16 मई पर कि उस दिन क्या होगा, क्या युद्ध की शुरुआत होगी। लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि भारत इसके लिए तैयार है और इस बार हम अपना हिसाब पूरा कर लेंगे। अब कल होने वाले मॉक ड्रिल की बात करते हैं। कल जो मॉक ड्रिल हो रहा है, तमाम मेरे आप लोगों से निवेदन है, चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों, कॉलेज स्टूडेंट्स हों, ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉयज हों, वो इस मॉक ड्रिल में जरूर हिस्सा लें और इस चीज़ को अनुभव करें कि यदि कोई आपदा आती है, यदि किसी तरह की घटनाएं होती हैं तो आप उस बीच बिल्कुल सतर्क रहें। आप इस चीज़ को जान लें कि भारत की सेना सशक्त है, भारत की सरकार आपके साथ खड़ी है, भारत के तमाम पुलिस जवान और हर एक नागरिक इस बार पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। अपने घर पर आप जरूरी चीज़ों का स्टॉक करके रख लें, अपने घरों पर राशन को बढ़ा लें, थोड़ा कैश रखें, मोमबत्ती, कैंडल या दिए वगैरह को भी रखने की सलाह दी है क्योंकि ब्लैकआउट के दौरान आप इसे जला सकते हैं। बहरहाल आप इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स को पढ़ने का इंतजार रहेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये खबर का नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हमारी टीम आपके लिए लेकर के आई है एक जबरदस्त मौका, एक गिफ्ट जीतने का। आप इस वीडियो को 15 ग्रुपों में शेयर कर दिए गए नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेजें, जिसके बाद हमारी टीम आपको देगी एक शानदार गिफ्ट वाउचर।